आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीटेट 2018 में पेपर सेकंड में पूछा गया। चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द लॉन्गेस्ट स्टोन एज पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है और आपके पास 5 सेकंड है आंसर गेस करने के लिए। आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने का ट्राई करिए। आई होप सो आपने सही उत्तर गेस किया होगा। तो राइट आंसर है यहाँ पे पैलियोलिथिक, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ आंसर याद करने से काम नहीं चलेगा। आइए जानते हैं पैलियोलिथिक सबसे लंबा पीरियड क्यों था और बाकी पीरियड में मेजर चेंजेस क्या हुए उनके बारे में। सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है। पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड एज भी कहते हैं, यह स्टोन एज का सबसे पुराना और सबसे लंबा फेज था। इस पीरियड में ह्यूमन मेनली हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंड करते थे। उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, इसलिए वे लार्जली नोमैडिक लाइफ जी। टूल्स की बात करें तो लोग मेनली चिप स्टोन टूल्स जैसे हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स वगैरह इस्तेमाल करते थे। फायर का यूज भी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ में यहीं से देखने को मिलता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आगे चल के बना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आते हैं मेसोलिथिक पे। मेसोलिथिक एज पर यानी मिडिल स्टोन एज या पैरोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड था। इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट पहचान थी माइक्रोलिथिक यानी छोटे टूल्स। लोग हंटिंग और गैदरिंग के साथ फिशिंग भी करते थे और कुछ क्षेत्रों में एनिमल के डोमेस्टिकेशन की भी शुरुआत दिखाई दी। तो मेसोलिथिक सुनते ही माइक्रोलिथ याद आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं न्यूलिथिक। न्यूलिथिक की बात करें तो आपको ये न्यू स्टोन एज के नाम से जानने को मिलेगा और ये ह्यूमन लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन केवल फूड कलेक्ट करने के बजाय एग्रीकल्चर यहाँ पे शुरू होने के सबूत मिलते हैं। साथ ही साथ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया और परमानेंट सेटलमेंट में रहना भी स्टार्ट हो गया था इस फेज में। स्टोन टूल्स भी पहले से ज्यादा रीडिफाइंड हो गए थे। पॉलिश स्टोन टूल्स का यूज होने लगा था। पॉटरी और वीविंग जैसी एक्टिविटीज भी न्यूलिथिक कम्युनिटीज में स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। अगर सिंपली वर्ड्स में बात करें तो न्यूलिथिक इक्वल टू एग्रीकल्चर प्लस सेटल्ड लाइफ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और पॉलिश टूल यानी कि आपको मॉडर्न टूल्स वगैरह या बेटर फॉर्म ऑफ टूल्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ हमारा है मेगा। ये सबसे कह लो कि ये इन सब का पार्ट तो नहीं है, बट मेगालिथ का सिंपल वर्ड होता है, मतलब होता है लार्ज स्टोन्स। ये बड़े स्टोन स्ट्रक्चर अक्सर अक्सर बरियल्स वगैरह हो गए, मेमोरियल्स वगैरह हो गए या रिचुअल पर्पस से जुड़े होते थे। उन सारे मोन्यूमेंट्स को देखने को यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है। इनमें आपको डॉलमेन, मेनहेड्स, स्टोन सर्कल, सिस्ट एंड कार्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मे बी हो सकता है मेरी वर्डिंग थोड़ा अलग। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि स्टोन सर्कल्स आप इस लार्जली स्टोन को सर्कल्स में कट किया था। सिस्ट ऐसे बॉक्स बरियर्स वगैरह बनाए जाते हैं। टोलमेन जिसमें पत्थर को खड़ा करके उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता था। मेज एक स्ट्रेट पत्थर खड़ा कर दिया जाता। कैरन्स जिसमें एक माउंड बना दिया जाता है स्टोन का इकट्ठा करके, पत्थरों का ढेर लगा करके बरियल स्पॉट बनाया जाता है। और रॉक कट बरियल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था ओवरऑल समरी इस पूरे वीडियो की या इस पूरे कॉन्सेप्ट की। आप यहाँ पे देख सकते हो पैलियोलिथिक पीरियड जो कि शुरुआत से लेकर के 10,000 बीसी तक रहा। फिर मेसोलिथिक स्टार्ट होता है 10,000 से 6,000 या 4,000 बीसी तक माना जाता है। न्यूलिथिक जिसको न्यू स्टोन एज के साथ जानते हैं जो कि 7,000 बीसी से तक था। और फिर मेगालिथिक ट्रांजिशन स्टार्ट होता है मेनली लेटर प्री हिस्टोरिक या अर्ली हिस्टोरिक कंटेक्स्ट इन इंडिया में तो देखने को मिलता है। जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, तो लॉन्गेस्ट स्टोन एज पीरियड कौन सा था आपको बताना है, और नीचे आपको मेमोरी ट्रिक है, पीएनएन से आप याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।